नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में एसक्यूएलाइट डेटाबेस का यूज कैसे करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक डेटाबेस मैनेजर क्लास, एक यूजर मॉडल क्लास और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट है जिसपे लिखा हुआ है डेटा टू बी इंसर्टेड। यूजर इस एडिट टेक्स्ट में कुछ डेटा टाइप करेगा और फिर इंसर्ट डेटा बटन को क्लिक करेगा, जिससे ये जो डेटा है हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। फिर अगर यूजर रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करेगा तो टेबल के अंदर जितना भी डेटा मौजूद है वो रिट्रीव हो जाएगा और हमें शो किया जाएगा। अगर मुझे कोई मौजूदा डेटा अपडेट करना हो तो जो पुराना डेटा है उसको मैं यहाँ पे टाइप करूंगा डेटा टू बी अपडेटेड, और जो डेटा उसको रिप्लेस करेगा अपडेट करेगा उसको मैं यहाँ पे टाइप करूंगा अपडेटेड डेटा। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है जिसका नाम है एबीसी, तो मैं उसको यहाँ पे टाइप करूंगा, और एबीसी की जगह पे मुझे नया डेटा टाइप करना है ABC123, तो मैं उसको यहाँ पे टाइप करूंगा और अपडेट डेटा बटन को क्लिक करूंगा। तो जो ओरिजिनल एबीसी है वो अपडेट होके ABC123 बन जाएगा टेबल के अंदर। ओके। और एंड में है कि अगर मुझे कोई डेटा डिलीट करना है तो उस डेटा को मैं यहाँ पे टाइप करूंगा और डिलीट डेटा बटन को क्लिक करूंगा, जिससे कि वो डेटा टेबल में से डिलीट हो जाएगा। ओके, सिंपल सा यूआई है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी यूआई बना सकते हैं। मैं इसका कोड नहीं दिखा रहा हूँ अननेसेसरीली, वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे भी आपको ये कोड डाउनलोड करने के लिए मिलने वाला है। ओके, तो ये हो गया हमारा यूआई। अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे यूजर मॉडल क्लास। देखिए, हम हमारे एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाने वाले हैं उस टेबल के अंदर जो जो कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स के जो नाम होंगे उस हिसाब से एक एक डेटा वेरिएबल हमें इस यूजर मॉडल क्लास में क्रिएट करना है। ये एक डेटा क्लास है। अब मेरा जो टेबल है उसमें दो कॉलम्स होने वाले हैं, एक होगा आईडी और एक होगा नेम। आईडी जो होगा वो ऑब्वियसली इंटीजर होगा, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होंगे उसमें, और नेम के अंदर होगा स्ट्रिंग। ओके, एक का डेटा टाइप होगा इंटीजर, एक का डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। एक का नाम है आईडी जिसका टाइप है इंटीजर, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0, और दूसरा है नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फिलहाल एम्प्टी है। ओके, तो हमारे टेबल के अंदर जैसे जैसे कॉलम्स होंगे उस हिसाब से हमें इस मॉडल क्लास में हमारे वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, उसी नाम के और उसी डेटा टाइप के। ये हो गया यूजर मॉडल क्लास। अब देखते हैं डेटाबेस मैनेजर क्लास। देखिए, इस क्लास में क्या होगा, डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए जो जो फंक्शनैलिटीज हमें लगने वाली हैं वो सारी हम लोग इस क्लास में मेंशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है डेटाबेस मैनेजर क्लास। यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स, जैसे कि डेटाबेस का नाम, ये डेटाबेस का नाम हो, जो हमारा टेबल होगा ये उसका नाम होगा यूजर्स। जैसे मैंने बताया कि हमारे टेबल में दो कॉलम्स होंगे, एक होगा आईडी और एक होगा नेम। तो उन दोनों कॉलम्स के नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, उसका एक एक वेरिएबल बनाया और एक डेटाबेस का वर्जन बनाया। फिर सबसे पहले डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए ये ऑन क्रिएट फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग ऐसी क्वेरी करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ये यूजर्स क्या है, यूजर्स हमारा टेबल नेम। ओके, और फिर ब्रैकेट के अंदर टेबल के अंदर जो जो कॉलम्स होने वाले हैं उनको हमें डिफाइन करना है। पहला कॉलम होगा आईडी जो होगा इंटीजर टाइप का, वही हमारी प्राइमरी की भी होगी, और दूसरा कॉलम होगा नेम जो होगा टेक्स्ट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप। और फिर डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एक्सक्यूएल, ये क्वेरी हमें हिट कर दिया जिससे कि ये टेबल हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो जाए। ये हो गया ऑन क्रिएट फंक्शन। अब ये ऑन अपग्रेड फंक्शन भी है, ये फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, हमारी स्कोप से, इस ट्यूटोरियल के स्कोप से फिलहाल बाहर है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस डेटा से रिलेटेड। अगर हमें टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए ये इंसर्ट फंक्शन है। यहाँ पे इस फंक्शन में हम लोग जो भी डेटा हमें इंसर्ट करना है वो ऐसे पास करेंगे और इस प्रकार से वो डेटा जो है हमारे टेबल में इंसर्ट किया जाएगा। ओके, फिर आता है गेट यूजर। अगर किसी पर्टिकुलर यूजर को हमें पिक करना है, गेट करना है, तो उसके लिए ये गेट यूजर फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन में उस यूजर का आईडी पास करेंगे और इस प्रकार से वो यूजर जो है वो फाइंड आउट करके हमें रिटर्न किया जाएगा डेटाबेस के अंदर से। ओके, फिर आता है ऑल यूजर्स। अगर हमें डेटाबेस में उस टेबल में मौजूद सारे यूजर्स की लिस्ट चाहिए तो उसके लिए ऑल यूजर्स करके फंक्शन है। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो यूजर मॉडल टाइप की हो। ओके, क्योंकि हमारा हर एक
यूजर जो है वो यूजर मॉडल टाइप का होने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग डेटाबेस उस टेबल के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उसकी लिस्ट क्रिएट करके रिटर्न करते हैं। ठीक है। फिर आता है अपडेट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर रो को, किसी पर्टिकुलर यूजर को हमें अगर अपडेट करना है तो वो हम इस अपडेट फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे होगा हम लोग आगे समझेंगे। फिर आता है एंड में डिलीट फंक्शन। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस डिलीट फंक्शन में सिंपली उस यूजर का आईडी पास करूंगा और इस प्रकार से वो यूजर जो है वो टेबल से डिलीट किया जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा डेटाबेस मैनेजर क्लास। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी जिसमें इस क्लास का यूज करके हमने डेटाबेस से इंटरेक्शन किया है। ये है इम्पोर्ट्स। ये है मेन एक्टिविटी जो इम्प्लीमेंट करता है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को। इसकी एक फंक्शन है ऑन क्लिक। जब भी कोई बटन यूजर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे सारे बटन्स और टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स, मतलब हमारे जो एडिट टेक्स्ट है वो मेंशन किए हुए हैं। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर सारे बटन्स और टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। सारे बटन्स के सेट ऑन क्लिक लिसनर्स ऐसे सेट करते हैं। डेटाबेस मैनेजर का ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं। ओके, अब जब यूजर किसी बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होता है। मान लीजिए कि उसने इंसर्ट डेटा इस बटन को क्लिक किया है, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट डेटा बटन का यूआई लिखते हैं। देखिए, उसने इस बटन को क्लिक किया है, इसका मतलब उसने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया है इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर, और अब उसने इस बटन को क्लिक किया है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे जो डेटा टाइप किया है उसे गेट करना है। तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे देखिए, एडिट टेक्स्ट में जो डेटा है उसको गेट करेंगे और उसको इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, नेम टू इंसर्ट। फिर डेटाबेस मैनेजर डॉट इंसर्ट ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये जो वेरिएबल है उसे पास करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो डेटा है हमारे टेबल में ऐड हो जाएगा और हम यूजर को ऐसे टोस्ट दिखाएंगे डेटा इंसर्ट है। फिर अगर उसने रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक किया तो, मतलब इस बटन को, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी यूजर्स हैं हमारे टेबल में उनकी सबकी लिस्ट हम लोग शो करेंगे। कैसे करेंगे, डेटाबेस मैनेजर डॉट ऑल यूजर्स इसको कॉल करेंगे, जिससे क्या होगा, सारे यूजर्स की लिस्ट हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगी। इसको हम लोग एक टोस्ट में शो करेंगे। फिर अगर उसने अपडेट डेटा बटन को क्लिक किया तो क्या होगा, ठीक है, अपडेट डेटा बटन का यूआई क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज वो क्या करेगा, जिस डेटा को अपडेट करना है उसको यहाँ पे टाइप करेगा और उसको जिस नए डेटा से अपडेट करना है उसको यहाँ पे टाइप करेगा और फिर अपडेट डेटा बटन को क्लिक करेगा। तो पहले तो हमें इन दोनों को ही गेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ओल्ड डेटा है, मतलब यहाँ पे टाइप करने वाला डेटा जिसको अपडेट करना है उसको गेट करेंगे। उसको उसके एडिट टेक्स्ट से गेट करेंगे और इस ओल्ड नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप घुमाएंगे डेटाबेस में और ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो डेटा उसने टाइप किया है ये डेटाबेस में मौजूद तो है ना, अपडेट करने के लिए वो मौजूद तो होना चाहिए। तो हम लोग इस ओल्ड नेम को पूरे डेटाबेस में छानेंगे कि वो मौजूद है कि नहीं। अगर वो मौजूद है तो उसका आईडी फाइंड आउट करेंगे कि आईडी क्या है। फिर वो जो न्यू नेम डेटा है उसने टाइप किया हुआ इस एडिट टेक्स्ट में उसको गेट करेंगे। उसके एडिट टेक्स्ट से उसे गेट करेंगे और इस न्यू नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डेटाबेस मैनेजर डॉट अपडेट इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जो ओल्ड डेटा था उसका आईडी तो हमें मिल चुका है पहले से, उसका आईडी यहाँ पे पास करेंगे और ये जो न्यू नेम है उसे पास करेंगे। मतलब ओल्ड डेटा के आईडी पे अब ये जो न्यू नेम है वो अपडेट हो जाएगा और फिर यूजर को ऐसे टोस्ट दिखाएंगे कि डेटा अपडेटेड। एंड में आता है डिलीट बटन डेटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यूजर यहाँ पे डिलीट करने के लिए कुछ डेटा टाइप करेगा और फिर इस बटन को क्लिक करेगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या है कि यहाँ से जो डेटा टाइप किया हुआ है उसे गेट करना है। वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उस एडिट टेक्स्ट में जो डेटा टाइप किया हुआ है उसे गेट करेंगे और उसे इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, नेम टू डिलीट। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, डेटाबेस में चेक करना है कि भाई वो डेटा मौजूद तो है ना, और अगर वो मौजूद है तो उसका आईडी फाइंड आउट करें और फिर डेटाबेस मैनेजर डॉट डिलीट ये फंक्शन कॉल करेंगे। उस आईडी को पास करेंगे डिलीट फंक्शन में। तो उससे क्या होगा, वो डेटा जो है पर्टिकुलर डेटा वो डिलीट हो जाएगा और फिर यूजर को ऐसे टेक्स्ट टोस्ट शो करेंगे कि डेटा डिलीट है। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कुछ डेटा इंसर्ट करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर रहा हूँ।
ए टाइप करूंगा और इंसर्ट डेटा करूंगा। देखिए डेटा इंसर्टेड ऐसा टोस्ट आ गया। अब बी टाइप करूंगा, इंसर्ट करूंगा, डेटा इंसर्टेड ऐसा टोस्ट आ गया। अब रिट्रीव डेटा को क्लिक करूंगा तो देखिए टोस्ट में ए और बी दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। वापस देखिए, सबसे पहला है ए, दूसरा है बी। अब मुझे ए को अपडेट करना है, ए को मैं अपडेट करके A1 करना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने डेटा टू बी अपडेटेड में ए टाइप किया, अपडेटेड डेटा में A1 टाइप किया। और अब क्या करूंगा, अपडेट डेटा बटन को क्लिक करूंगा। तो डेटा अपडेटेड ऐसा कह तो रहा है, इसको वेरीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करेंगे। देखिए ए की जगह पे A1 दिखाई दे रहा है। वापस देखिए A1 है और नीचे बी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो A1 है इसे डिलीट करना है, तो A1 टाइप करूंगा। यहाँ पे डेटा टू बी डिलीटेड, यहाँ पे A1 टाइप करूंगा और डिलीट डेटा बटन को क्लिक करूंगा। तो देखिए कह रहा है कि डेटा डिलीटेड, लेकिन इसको वेरीफाई भी करना है। कैसे करेंगे, रिट्रीव डेटा बटन को क्लिक करेंगे। देखिए A1 जो है वो निकल चुका है, सिर्फ बी ही रह गया है टेबल में। तो इस प्रकार से आप किसी Kotlin एंड्रॉइड ऐप में SQLite डेटाबेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।